हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है नए टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब एग फर्टिलाइज होता है तो क्या होता है। ठीक है, आइए हम लोगों ने कल के डिस्कशन किया कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो आपको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा। सबसे पहले व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड। ठीक है, जब एग फर्टिलाइज होता है तो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट क्या बनेगा बाबू, जाइगोट फॉर्म्स। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा क्या बाबू कि आपको जो है ये जो है आपको देख रहे हैं, ये आपको दो तरह का जो है इसमें आपको ये देखिए दो सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे। कितने देर के, इसे कितने देर के बाद बनेगा, 34 आवर। कितने देर के बाद बनेगा, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा उसके 34 आवर के बाद क्या बनेगा, आपको जो है दो सेल बनेंगे। कितने सेल, दो सेल। जानते हो ये कौन सा प्रोसेस करेगा, क्लीवेज। अब यहां पर समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीवेज। देखो नॉर्मल जब माइटोसिस होता है ना बालक, जब नॉर्मल माइटोसिस होता है तो उसमें क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई सेल है तो सबसे पहले अपने कंटेंट को जो है क्या करता है ना, साइज को बड़ा करता है। अपने साइज को पहले बड़ा करता है, उसके बाद दो पार्ट में ये आपको जो है स्प्लिट कर जाता है। क्या करता है, दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। लेकिन यानी इसमें जो साइज होता है आपको क्या होता है, पेरेंट से सेम रहता है डॉटर सेल में, लेकिन इसमें क्या होता है कि साइज छोटा हो जाता है। जाइगोट का जितना बड़ा साइज था सेल का, उससे साइज यानी इसका साइज नहीं बढ़ रहा है, आपको इसका साइज छोटा हो जा रहा है। मतलब आपके पास एक सेल है वो दो पार्ट में टूट गया, दो सेल में कन्वर्ट हो गया, दो सेल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपको उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ा है। क्लीवेज क्या, अगर कोई बोलेगा तो कहना क्या, क्लीवेज क्या है। कोई तुमसे पूछेगा तो कहना है क्या, ये एक टाइप का माइटोसिस है, लेकिन स्पेशल माइटोसिस में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है सेम रहता है बट सेल डिवाइड, लेकिन सेल जो होता है क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्लीवेज। अब देखिए फिर अगला क्लीवेज होता है क्या, फिर क्लीवेज होगा। क्लीवेज होने के बाद देखिए क्या होगा बाबू, ये आपको चार सेल बनेंगे, साइज फिर छोटा हो जाएगा और साइज क्या हो जाएंगे और छोटा हो जाएंगे। कितने दिन पर बनेगा, तो बेसिकली ये आपको जो है क्या है 40 आवर के बाद बने। कितने बनेगा, 40 आवर के बाद जो है क्या बनेगा ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है ये चार सेल हुआ, कितने सेल हुए, चार सेल हुए। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से क्लीवेज होगा। ठीक है, क्लीवेज होने के बाद देखिए क्या होगा, आपको 3 डेज के बाद है ना, 3 डेज के बाद जो है आपको कितने सेल हो जाएंगे बोलिए, 4 से 8 सेल हो जाएगा। कितना सेल, 1 2 3 4। अब उतना काउंटिंग से कोई लेना देना कुछ खासा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद फिर उसके बाद जो है चौथा दिन, 4 दिन के बाद ये आपको जो है ये 16 सेल का जो है स्ट्रक्चर आपको फॉर्म कर जाएगा। और कैसा होगा, ये आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो समझो, यहाँ पर हम तुम लोग को एकदम क्लियरली समझाने का जो है कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए ये जो सेल डिवाइड कर रहा है, जो डॉटर सेल क्लीवेज को से बनता है, डॉटर सेल जो क्लीवेज से फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमेयर। क्या कहते हैं बोलो, ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। किसे कहते हैं, डॉटर सेल दैट इज फॉर्म्ड बाई है ना क्लीवेज, जो क्लीवेज से बनता है उसे हम लोग ब्लास्टोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर कहते हैं। अब यहां पर देखिए ये आपको 1 से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। ठीक है, 8 से लेकर 16 सेल को हम लोग जो है इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ 8 to 16 सेल इज कॉल्ड मोरूला। क्या कहते हैं, मोरूला स्टेज कहते हैं। मोरूला क्या होता है एक्चुअल में बाबू, मोरूला जो है मलबेरी वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मलबेरी। मलबेरी क्या होता है, आपको देखो क्या होता है, बॉल दो तरह का होता है। जो बॉल होता है ना दो तरह का होता है, एक होता है क्या, जो क्रिकेट में जो आपको जो क्रिकेटर होते हैं है ना, वो जो खेलते हैं उसमें क्या होता है, वो सॉलिड बॉल होता है,
क्या होता है, सॉलिड बॉल होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको एक तरह से सॉलिड बॉल है, क्या है, एक तरह से ये भी क्या है, सॉलिड बॉल है। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपको जो है ना, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, इधर करो कैमरा, इधर ले जाओ। इसके बाद देखिए क्या होता है, आपको जो है ये आपको इस तरह से आपको देखिए बन रहा है, फर्दर डिवाइड करने पे। ठीक है, अब यहां पर जरा हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, आइए। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां तक हम लोग कहते हैं मोडुला स्टेज, क्या कहते हैं। अब इसके में और इसमें आपको अंतर क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सॉलिड है, लेकिन इसके बीच में क्या है, आपको होल है, आपको जो है क्या है, आपको जो है आपको खाली स्पेसेस हैं, क्या है, खाली स्पेसेस, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील कहते हैं। इस स्पेस को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं, या फिर हम लोग इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं। तो अब देखो यहां पर समझो कि आपको शुरुआती अवस्था में क्या हुआ, सॉलिड बॉल लाइक था, लेकिन फिर क्या हुआ कि बीच में स्पेस ये जो है खाली हो गया और सारे के सारे सेल यहां पर आके इकट्ठे हो गए, सारे के सारे सेल आके इकट्ठे हो गए। इसे हम लोग कहें इनर सेल मास, क्या कहेंगे बाबू, इनर सेल मास कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको बाहरी जो लेयर दिख रहा है ना, इससे हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अब देखो ये 16 सेल के बाद, यानी जो है आपको जो है क्या, 16 सेल के बाद, आफ्टर 16 सेल्स के बाद क्या कहलाता है, ब्लास्टो मोरुला हो गया। अगला स्टेज जो होता है ब्लास्टुला स्टेज कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, ब्लास्टुला स्टेज कहलाता है। ब्लास्टुला स्टेज कब कहलाता है, जब उसमें ब्लास्टोसिस्ट बनता है, मतलब बीच में हॉलो हो जाता है, यानी एक सॉलिड गेंद था, अरे एगो आपको क्या कॉर्केट का गेंद था, है ना, अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, टेनिस के बॉल में। टेनिस क्या होता है, हॉल होता है, लेकिन वो पूरा हॉल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको हल्का सा एक सिरे पे आपको जो है कुछ सेल्स आपको इकट्ठे होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इनर सेल मास, क्या कहते हैं, इनर सेल मास। तो देखिए यहां पर, अब देखिए ये जो ब्लास्टुला बना है, ये आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि यहां पर अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक और बात करते हैं। ये जो आपको जो मोरुला स्टेज है, पता है, ये इसमें आपको चारों तरफ से एक लेयर रहता है, चारों तरफ से क्या होता है, ये एक लेयर होता है। इसे हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, इसे हम लोग जोना पेलुसिडा क्या कहते हैं, यानी जो याद करो, जोना पेलुसिडा क्या है, ओवम का जो लेयर था, ओवम का जो लेयर था उसे हम लोग जोना पेलुसिडा कहते थे। जब स्पर्म एंट्री लिया, जब स्पर्म क्या हुआ, एंट्री लिया, तो उसके बाद उसने क्या किया, जोना पेलुसिडा जो है हार्ड कवरिंग के रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया, ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो सके, मतलब एक से ज्यादा स्पर्म एंट्री ना कर सके। अब इसके बाद क्या होगा, ये आपको ये फायदा क्या है इससे पता है, इससे आपको फायदा ये हुआ कि इसका जो है साइज आपको जो है क्या हुआ, मेंटेन रहा। इसके बाद जैसे ही ये लेयर हटा, किस स्टेज में, ब्लास्टुला स्टेज में, ब्लास्टुला स्टेज में इसका जो है लेयर हट गया। लेयर हटने से क्या होता है, ये थोड़ा स्टिकी होता है, ये जो सेल होता है ट्रोफोब्लास्ट का सेल कैसा होता है, बोलो, स्टिकी होता है। अब ये क्या करेगा, यूट्रस के साथ जाकर अटैच करेगा, क्या करेगा, यूट्रस के साथ अटैच होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। तो हम लोग जो है नेक्स्ट फिगर में देखते हैं कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ठीक है। आइए चलिए आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि ब्लास्टुला स्टेज में आपको क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, यहां पर देखिए क्या है, ज्यादा बड़ा आपको बन रहा है ना, चलिए, ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है क्या है, विजिबल हो सके, है ना, क्या है, क्लियरली क्या हो सके, विजिबल हो सके। आइए चलिए आइए, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, सेल है, इस सेल को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रोफोब्लास्ट। इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है।
इसे हम लोग कहते हैं इनर सेल मास। क्या कहते हैं? इनर सेल मास। अब जरा समझिए, अब देखिए क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कब होता है? अब तुमको मैं समझा देता हूं। इम्प्लांटेशन जो होता है सेवंथ डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके 7वें दिन जो है इम्प्लांटेशन होता है। यानी जो मैंने 34 डेज, मैंने जो 40 डेज और 3 डेज लिया है, आपको मैं सब जाइगोट से मैं काउंटिंग कर रहा हूं, फर्टिलाइजेशन से काउंटिंग कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि उसके 34 आवर के बाद 40 आवर, फिर उसके बाद 3 आवर, ये 3 डेज, ये सब नहीं समझना। ठीक है, ये टोटल आपको जो प्रोसेस है 7वां दिन में आपको इम्प्लांटेशन होता है। अब तुमको मैं एक बात बताता हूं, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है। आपने जो है फिगर में आपने जो है क्या है देखा होगा, फिगर में आपने जो है क्या है देखा होगा कुछ इस तरह से। हम उतना डिटेल स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाने जाऊंगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जाइगोट आपको सिंगल सेल है, फिर उसके बाद क्या होगा, 2 सेल बनेगा, फिर क्या होगा, 4 सेल बनेगा, इस तरीके से बनते जाता है। ठीक है, और फिर फाइनली आपको यहाँ पर आता है। फाइनली क्या होता है, आपको जो है ना, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा बाबू? इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन में बेसिकली होता क्या है? इम्प्लांटेशन में बेसिकली होता क्या है, आइए समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट जो होता है स्टिकी इन नेचर होता है। कैसा होता है? स्टिकी नेचर का होता है। मतलब ये जो है आपको यूट्रस के साथ जाकर अटैच कर जाएगा। क्या होगा? यूट्रस के साथ जाके अटैच करेगा। कैसे अटैच करेगा? तो ये सबसे पहले ये जो है इस तरीके से आपको ये भिल्ली लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। भिल्ली समझते हो ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड भिल्ली, बहुत जगह हमने देखा है। तो ये जो भिल्ली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इसे हम लोग कहते हैं कोरियोनिक भिल्ली। क्या कहते हैं? कोरियोनिक भिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है कि आपको जो है यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, आपको जो है ये है यूट्रस। क्या है? आपको मान लेते हैं क्या है, ये यूट्रस है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये यूट्रस से जो है ये आपको जो है ना ज्यादा दूर नहीं लेना चाहिए, चलिए आइए यहीं पे ले लेते हैं। ये जो है इसके साथ क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा। क्या होगा? इसके साथ जो है अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, जाके जुड़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, यूट्रस है। मान लेते हैं क्या है, ये यूट्रस है ना। उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे करके जो है जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिट मतलब क्या हुआ? डिजिट मतलब होता है क्या, उंगली। ये होता है, इसे डिजिट कहते हैं, उंगली नहीं कहेंगे इसे। ये जो एक होता है ना, इसे डिजिट कहते हैं। तो ये आपस में ऐसे इकट्ठा होता है, ऐसे मजबूती से पकड़ हो जाता है। मजबूती से आपको पकड़ बनता है, इसीलिए जो है इस तरह से आपको पूरे तरीके से अटैच हो जाता है। अटैच होने से क्या होगा कि आपको जो है गिरेगा नहीं, मिसकैरेज होने का चांस आपको जो है नहीं रहेगा। इसीलिए जो है यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है बाबू क्या होता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, ये आपको जो ब्लास्टुला है, ये कौन सा स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज है। अब देखो ये जो आपको लेयर है, ये वाला लेयर और ये आपस में जो है जुड़ जाएगा पूरे तरीके से। और इस लेयर को यानी जो फर्स्ट लेयर है इनर सेल मास का, इसे सेल्स ऑफ रूबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स ऑफ रूबर कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? सेल्स ऑफ रूबर। यानी ये सेल्स ऑफ रूबर ही जो है पूरे तरीके से जाके क्या होगा, जुड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब देखो क्लास 10 के लिए इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन क्या है? द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ये क्या था, 16 सेल, 2 सेल, 8 सेल, 32 सेल, 64 सेल, जो भी सब इम्प्लांट क्या है, एम्ब्रायो है। तो आपको क्या है, द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो टू द यूटेरिन वॉल, है ना, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे क्या इम्प्लांटेशन क्या है, अगर हायर लेवल पे थोड़ा डेफिनेशन करेंगे तो क्या है बाबू, ये क्या है, ब्लास्टुला, है ना, क्या है ब्लास्टुला, यानी क्या होता है, कह सकते हैं क्या कि अटैचमेंट ऑफ क्या, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला, है ना, टू द यूट्रस, यूट्रिन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। कभी कभी जो है इसी को हम लोग कभी कभी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। क्या होता है बाबू, ये हम लोग इसलिए आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ये आपको समझो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इम्प्लांटेशन जनरली हम लोग जानते हैं यूट्रस में होता है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मेडिसिन की वजह से आपको जो है ये आपको ओवम जो है यानी जाइगोट इधर से मूव करते हुए नहीं आ पाता है,
जो एम्ब्रायो है मूव करके नहीं आता है, और ये आपको जो जाइगोट है वो यहीं पे रह जाता है, है ना, मोरूला ब्लास्टुला स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके साथ चिपक जाता है। जैसे ही मोरूला में तो लेयर चढ़ा हुआ, तब तक तो नहीं चिपकेगा। मोरूला में क्या होता है, बोलो क्या है, आपको जोना पेलुसिडा का हार्ड कवरिंग है, जिससे वो अटैच नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो आपको जो है शील्ड हटेगा, फिर क्या होगा, इसके साथ चिपक जाएगा। इसे कहते हैं क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इम्प्लांटेशन दैट टेक्स प्लेस एक्सेप्ट यूट्रस, यूट्रस को छोड़कर कहीं और जगह अगर इम्प्लांटेशन होता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये बहुत सीरियस कंडीशन होता है। ये क्या होता है, सीरियस कंडीशन होता है। एक आध महीना 2 महीना के बाद जाकर पता चलता है, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत लेट होता है। फिर उसके बाद जो है सर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है उसको, फिर क्या करने के लिए, बच्चे को जो है हटाने के लिए वहां पर से। अब बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए जो है क्या होता है, आपको अगर प्रेगनेंसी का अगर हल्का सा भी रिपोर्ट आता है, तो आप लोग एक बार जाके अल्ट्रासाउंड जो है जाकर करवाना चाहिए, ताकि जो है सारा रिपोर्ट मिल सके कि बच्चा का जो है इम्प्लांटेशन सही जगह है या नहीं है। ठीक है, अब आइए यहां पर देखिए, ये जो है क्या है, अब हम लोग समझते हैं क्या, ये क्या है, ब्लास्टुला। अब ये क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन देखने को मिलेगा, है ना। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन का मतलब, गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है बाबू, कि आगे चल के अब ये धीरे धीरे ये क्या होगा, आपको एम्ब्रायो जो है ऑर्गेन बनाना शुरू करेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। याद करो, मैंने क्लास 9 में तुम लोग को मैंने बताया था क्या, जर्म लेयर बताया था, है ना। क्या बताया था आपको, बताया था इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म बताया था ना। तो यही गैस्ट्रुलेशन में सबसे पहले क्या होता है, आपको जो है जर्म लेयर का जो है क्या होता है, बेसिकली जो है क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब ये जर्म लेयर क्या होता है, 3 तरह का होता है, एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है और इंडोडर्म होता है। अब बीच वाला जो होता है उसमें खाली रहता है, उसे कहते हैं क्या, आपको जो है ना, वो जो है क्या होता है, खाली जगह होता है, जिसे है ना सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। याद करो, मैंने फिगर वाइज भी आपको बताया था, है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलता है ना। तो बेसिकली ये क्या है, सीलोम है। तो वो सब बातें हम लोगों ने उस समय किया था, उतना ज्यादा डिटेल में हमको जाने का भी जरूरत नहीं है। अब ये तीनों चीजों से ही अलग अलग ऑर्गन बनेगा, ये तीनों लेयर से अलग अलग क्या होगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ये होता है क्या, इसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुलेशन अवस्था में होता है। कौन सा स्टेज में होता है, गैस्ट्रुलेशन स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आपको एम्ब्रायो जो फॉर्मेशन हुआ, जो एम्ब्रायो जस्ट ये इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। अब ये एम्ब्रायो जो इम्प्लांट किया है, ये आपको जो है, इसमें आपको जो है इम्प्लांटेशन कब तक रहे, इसके लिए क्या होता है, याद करो, मैंने बताया था क्या, कॉर्पस लूटियम। एक क्या बताया था, कॉर्पस लूटियम मैंने बताया था। कॉर्पस लूटियम होता है क्या है, कि जो आपको इंडोमेट्रियम है, जो क्या है, इंडोमेट्रियम है, वहां पर से क्या होगा, जो प्लासेंटा जो फॉर्म होगा, क्या होगा, जो प्लासेंटा बनेगा। ठीक है ना। अब ये प्लासेंटा से क्या होगा, आपको एक हार्मोन निकलेगा, HCG। क्या निकलेगा, HCG हार्मोन निकलेगा। ये क्या करेगा, आपको कॉर्पस लूटियम को जो है मेंटेन रखेगा। कॉर्पस लूटियम को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। क्यों, ताकि प्रोजेस्टेरॉन का लेयर क्या रहे, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या रहे, बना रहे। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना रहने से क्या होगा बाबू, इससे ये होगा कि आपको जो इंडोमेट्रियम है वो आपको मेंटेन रहेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा तो ये इंडोमेट्रियम सब ब्रेक होने लगेगा। तो बेसिकली क्या होता है, आपको जो है प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करने का काम किसका है, ये HCG, ये कॉर्पस लूटियम का काम होता है। प्रोजेस्टेरॉन को क्या करना, रिलीज करवाना, रिलीज करता यही ना जी। इसको कौन मेंटेन करता है, HCG। HCG यानी किसकी तरह बिहेव करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की तरह। याद करो, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH के बारे में हमने क्या आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था ये क्या करता है, कॉर्पस लूटियम बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है, कॉर्पस लूटियम बनाने में। याद करो, पीक पे जब था तो ओवम बाहर निकला था, तब कॉर्पस लूटियम बना था, और इससे क्या हुआ था, आपको कॉर्पस लूटियम क्या कर रहा था, आपको जो है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा था। तो बेसिकली इम्प्लांटेशन में आपको जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, बढ़ा रहता है। ये HCG जो होता है, क्या होता है, जो HCG जो हार्मोन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो सिर्फ आपको क्या होते हैं,
प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। जैसे सबसे पहला HCG, इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, और एक होता है क्या, रिलैक्सिन। तो ये जो HCG है ना, यूरिन के थ्रू हल्का हल्का रिलीज होता है। याद करो प्रेगा न्यूज किट के बारे में आप लोग सुने होंगे। उससे होता क्या है, जैसे कोरोना टेस्ट किट होता है ना, कोरोना का टेस्ट किट कैसे काम करता है, तो होता क्या बेसिकली, इसमें HCG से रिएक्ट करने वाले कुछ केमिकल उस किट में डाले रहते हैं। अगर यूरिन में क्या होगा, HCG का लेवल रहेगा तो उसके साथ वो रिएक्शन करेगा और आपको जो है इंडिकेट कर देगा, इंडिकेटर के रूप में रहता है, तो आपको पता चल जाता है। क्योंकि आपको जब भी होगा HCG रिलीज हो रहा है यानी प्रेग्नेंट है लेडी, 100% ये प्रेग्नेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बेसिकली आपको ये होता है। अब देखिए, अब यहां पर जो है क्या है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो चुका है। एम्ब्रायो जो होता है कब तक कहलाता है, सबसे बड़ा सवाल आता है ना। रुकिए एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं क्या कि जो अब देखते हैं हम लोग इसका डायग्राम। सबसे पहले जो है समझने का हम लोग कोशिश करते हैं क्या, कि आपको जो है क्या होता है, ये एक प्लेसेंटा है, इसे हम लोग कहते हैं ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। समझो मेरी बात को, बड़ा खास चीज मैं बताने जा रहा हूं अभी, बहुत खास चीज बताने जा रहा हूं। अब देखो, अब यहां पर देखो क्या होता है, ये देखो यहां पर क्या होता है कि एक मैं छोटा सा बालक बना रहा हूं, तुम लोग को पता ही है पहले से मेरा डायग्राम बड़ा कमजोर है, ठीक है। चलिए ये आंख हो गया है ना। अब यहां से क्या होता है ना, थोड़ा नजदीक में है ना, आइए ये देखो क्या होता है, ये होता है अम्बिलिकल कोड है, ये क्या होता है, अम्बिलिकल कोड है, ठीक है ना। आइए ये क्या है बोलो, अम्बिलिकल कोड। क्या होता है, अम्बिलिकल कोड होता है। ये क्या है बोलो, फीटस है। ये आपको फीटस एम्ब्रायो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अभी। अब देखो एम्ब्रायो कब कहते हैं और फीटस कब कहते हैं। 8 वीक तक हम लोग एम्ब्रायो कहेंगे, ठीक है। 8 वीक तक एम्ब्रायो कहेंगे, 9वां वीक से फीटस कहलाने लगता है। 9th वीक से क्या कहलाने लगता है, 9th वीक से जो है आपको क्या कहलाने लगता है, 9th वीक से जो है आपको एम्ब्रायो फीटस कहलाने लगता है। 9th वीक से क्या कहलाने लगता है आपको, फीटस। रुको जरा हो, अच्छा से मिट के। 9th वीक से क्या कहलाने लगता है, फीटस कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर जरा समझते हैं क्या, ये जो अम्बिलिकल कोड है ना, इसे हम लोग है ना, जो ये है आपको याद करो, ये जो यहाँ पर अटैच, इसे हम लोग कहते हैं क्या, जब बच्चा पैदा होता होगा तो तुम लोग देखोगे है ना, आपको जो है नाड़ी निकला रहता है। नाभि हम लोग कहां पर से निकलता है, नाभि से, फिर धीरे धीरे करके वो जो होता है क्या, आपको जो है खत्म हो जाते हैं। पता है क्या, बच्चा और मदर्स के बीच में जो कनेक्शन यही देता है। कैसे, क्योंकि ये जो अम्बिलिकल कोड है इसमें आपको 2 आर्टरी होते हैं और 1 वेन होते हैं, है ना। सिंपल वर्ड में समझो, एक है ना, अम्बिलिकल कोड में क्या होते हैं, 2 आर्टरी होते, 1 वेन होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन दे रहा है मदर्स को, मदर से न्यूट्रिशन ये ले रहा है ना, ऑक्सीजन ले रहा है ना, सारे चीजों को ये गेन कर रहा है। और जो वेस्ट मटेरियल जो इसमें बनेगा, और देखो बाबू ये क्या लाइफ है ना, लिविंग चीज है, तो लिविंग क्या करता है, वेस्ट को जो है जनरेट करेगा ना। तो ये वेस्ट जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू जो है मदर्स के यहाँ, ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। ये यूट्रस के साथ जो है क्या होता है, यूट्रस में जाता है, फिर माँ में, यानी बेसिकली जो है क्या होता है, माँ को जो है क्या कर रहा है, ये अपने वेस्ट को देते जा रहा है। यानी 9 महीने तक माँ जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को बच्चे को देती है, और आपको जो बच्चा जो होता है वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को देता है, ठीक है। बेसिकली ये एक प्रोसेस है। ये किसके थ्रू होता है, अम्बिलिकल कोड के थ्रू होता है। ये देखो प्लेसेंटा है। अब यहां पर देखो ये जो आर्टरी है, याद करो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देता था, और पल्मोनरी वेन क्या करता था, ऑक्सीजनेटेड को। सेम यहां पर भी फंक्शन है, सेम यहां पर भी क्या है, फंक्शन है, याद रखना। जनरली पल्मोनरी वाला तो सब याद रखता है, लेकिन ये वाला बच्चा नहीं याद रखता क्योंकि बताया नहीं जाता है। तो आपको मैं यहां पर ये बता दिया कि आपको याद रखना है कि आपको आर्टरी जो होगा इम्प्योर को कैरी करेगा और ये प्योर को कैरी करेगा। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो आपको जो आउटर लेयर होता है, ये देखो यहां पर क्या होता है, ये लेयर भरे रहते हैं,
क्या होते हैं, ये लेयर बने रहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये आपको जो है लेयर बने रहते हैं। इस लेयर का जो है अपना क्या है काम होता है। जैसे सबसे पहले आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं क्या, कॉरियोन। क्या कहते हैं, कॉरियोन कहते हैं। सेकेंड लेयर को कहते हैं एमनियोन। क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं। और इसके अंदर जो होता है फ्लूइड भरा रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है बाबू, फ्लूइड भरा रहता है। इसे हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। बड़ा खास चीज है ये। इसमें क्या होता है, स्टेम सेल पाया जाता है। स्टेम सेल क्या होता है, बेसिकली ये हाईली रीजनरेटिंग, पता है ना। ये स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल में जो है आपको रीजनरेट करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। रीजनरेट करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब जो है ऑर्गन बनाने में आपको काम आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस होने में इसमें क्या होता है, आपको डेवलप होने में काम आता है। एक बात और बताते हैं क्या, कि एक होता है क्या आपको फीटस जो है, फीटस का सेक्स क्या है, इसको जानने के लिए क्या होता है, बार बॉडी आपको इस्तेमाल होता है। इसी से बार बॉडी, इसके बारे में 12th में आपको पढ़ना है क्या। तो इससे क्या होता है, इससे हल्का सा सिरिंज से आपको जो है लिक्विड को निकालते हैं, उसके अंदर जो सेल होते हैं बार बॉडी। बार बॉडी क्यों, बार बॉडी टेस्ट होता है, इसलिए होता है कि कोई और आपको जो है नॉर्मल आपको बॉय है या गर्ल है ये देखा जाता है। अगर कोई और तरह का, अगर जो है थर्ड जेंडर या किसी और तरह का आपको जो है, इसके लिए जो है क्या होते हैं, आपको जो है क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग जो है क्या है करते हैं टेस्ट में। ऐसा नहीं समझिए कि इस टेस्ट का जो है आपको फीमेल फिटिसाइड में इस्तेमाल होता है। पहले हुआ करता था, जिसपे गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा इस पे स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेशन लाया है आपको, है ना, एमटीपी के लिए, ठीक है। तो लेकिन बार बॉडी का टेस्ट होने से जो है कुछ आपको जो है जो कंजेनाइटल बीमारियां होती है उसका जो है क्या होता है, जो कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं उसको जो है वहां पर पता चल जाता है, जिसकी वजह से आसानी से आपको जो है ना उसे जो है देखा जाता है, ठीक है। आइए अब यहां पर समझते हैं हम लोग क्या, कि ये जो आपको ये जो थैली लाइक स्ट्रक्चर जो बना है, देखो जब बच्चा डिलीवरी होता है जिसे पार्चुरेशन कहते हैं, तो ये फ्लूइड क्या होता है बाहर निकलता है। और उसके बाद क्या होता है, ये डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर ये भी बाहर निकलता है। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्लासेंटा ये भी बाहर निकलता है। एक्चुअली क्या होता है कि यूट्रस जो होता है एक आपको लेयर बना देता है, एक यूट्रस जो है डेसिडुआ एक लेयर बनाता है, डेसिडुआ। ये डेसिडुआ क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर लेयर बना लेता है, ये बाद में आपको झड़ जाता है, ठीक है। डेसिडुआ डेसिडुअस वर्ड से बना है, याद करो डेसिडुअस फॉरेस्ट, याद करो क्या है डेसिडुअस फॉरेस्ट का दो क्लास है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट। समझ लो मेरी बात को, डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है, डेसिडुअस मतलब क्या होता है पतझड़। डेसिडुअस फॉरेस्ट वही ना होता है जी, देखो मेरा एसएसटी बड़ा कमजोर है भाई, ठीक है ना। तो बेसिकली डेसिडुआ इसी वर्ड से बना है, ये बाद में आपको जो है क्या होता है हट जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर सवाल आता है कि अगर ट्विंस होते हैं तो ट्विंस में एक प्लेसेंटा होता है या दो प्लेसेंटा होता है। अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस है, अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस है तो उसमें दो प्लेसेंटा होंगे। कितने प्लेसेंटा होंगे, दो प्लेसेंटा होता है। लेकिन अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, अगर क्या है मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, तो उसमें 1% चांस होता है क्या आपको सिंगल, आपको जो है क्या सिंगल प्लेसेंटा का 1% चांस है, जो कि रिस्केबल होता है। क्या होता है, रिस्केबल। इसमें भी आपको जो है दो प्लेसेंटा देखने को मिलते हैं। प्लेसेंटा को कहा जाता है ट्विंस, क्यों, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो आपको ये भी जो है क्या होता है बाहर आपको रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हम लोगों ने क्या है समझा किस तरीके से आपको जो है, अब देखिए इसका जो है डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले फर्स्ट मंथ ऑफ बेबी में, फर्स्ट मंथ में जो है आपको क्या बनता है, हार्ट बनता है। फर्स्ट मंथ में जो है क्या बनता है, हार्ट बनता है। फिर उसके बाद क्या होते हैं, लिम्स बनते हैं, हाथ पैर, डिजिट बनते हैं, ये जो है ना डिजिट बनना शुरू होते हैं। तो ये सब आपको जो है अभी पढ़ना है नहीं। बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पर अब जो है वीडियो को जो है स्टॉप करते, ज़्यादा लंबा चला जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है कल इसके बाद आगे की बातें हम लोग जो है क्या है करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।